हेलो बच्चों, वेलकम टू शेषे क्लासेस। मैं आपका दीपक सर। बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी समीकरणों, रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की। ठीक है, तो उसमें हमने विधियां बताई थी आपको, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, उसमें से हमने एक ग्राफी विधि का क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। कौन सी विधि देखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि में करते क्या बेटा, हमें दो समीकरण दिए होते हैं। तो दो समीकरण दिए होते हैं, उनमें से किसी एक समीकरण से एक एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू जो हम एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे वो किसमें लगा देंगे? दूसरे समीकरण में लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को जो हल करेंगे इससे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसको हम लोग करके देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल 14, एक्स माइनस वाई इक्वल 4। इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमको दी है, पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल 14, इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। दूसरा है एक्स माइनस वाई इक्वल 4, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से या 2 से, किसी से भी एक से एक वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम समीकरण 2 लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये जो y माइनस का दिख रहा है इक्वल को उधर पक्षांतर कर दो, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस y प्लस 4 हो जाएगा। और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने क्या बताया था कि दो समीकरणों में से किसी एक चर x या y की वैल्यू निकालते हैं और उसको हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो हमने क्या किया, दूसरे समीकरण को लिया और उससे x की वैल्यू निकाल ली। कैसे? y को पक्षांतर करके, और इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दिया। तो 1 में रखेंगे तो x की जगह पर क्या रख देंगे हम, y प्लस 4 और प्लस y इक्वल कितना, 14। दिया जाएगा y प्लस 4 प्लस y इक्वल 14। y कितना हो गया, 2y। ये 4 प्लस का इक्वल उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल कितना आएगा, 14 माइनस 4 10 आ जाएगा। तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 10/2, 2 5 10, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 5। ये आ गया हमारा y की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई y। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। किसमें रख देंगे, 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान कितना, तो x बराबर, y का मान लगा दिया 5 प्लस 4, तो x बराबर कितना आ गया, 9। ये आ गया हमारा x का मान और ये आ गया हमारा y का मान। तो आंसर हम लिखेंगे, तो आंसर बराबर होगा हमारा x बराबर 9 तथा y बराबर 5। ये हमारे x और y के मान है। ठीक है, तो ये जो पूरी विधि थी, जो मेथड था करने का, इस विधि को ही हम लोग बोलते हैं, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ गई होगी सभी को, बहुत ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। ठीक है, तो दो समीकरण आपको दिख रहे होंगे। पहला समीकरण हमारा 7x माइनस 15y इक्वल 2 और दूसरा लिखा होगा x प्लस 2y इक्वल 3। ठीक है, दो समीकरण दिख रहे होंगे, इनको हल करना है हमें प्रतिस्थापन विधि से। बेटे डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस प्रकार रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे दिया है पहला इक्वेशन 7x माइनस 15y इज इक्वल टू, ये इसको बना लो समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गई बात। दूसरा हमको दिया है x प्लस 2y इक्वल 3, इसको बना लो समीकरण 2। क्लियर हो गई बात। अब समीकरण 2 को ले लो या समीकरण 1 को ले लो, किसी एक को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बाकी आप जैसा हम कर रहे हैं वैसे सीखते जाइए, बहुत आसान। हमने समीकरण सेकंड ले लिया, x प्लस 2y इज इक्वल 3, और यहां से किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर का मान याद करना है। या तो x का निकाल लो या तो y का निकाल लो। तो x का आसान दिख रहा है, तो x बराबर हम लोग निकालेंगे 3 माइनस 2y। इस 2y को बराबर के उधर प्रतिस्थापन कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, और इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 3। क्लियर हो गई बात। अब क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू है हमने किस इक्वेशन से निकाली है, सेकंड से निकाली है। अब ये x की वैल्यू कहां रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। समझ में आ गई बात, बहुत आसान से स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण दिया है, दूसरे समीकरण से x की वैल्यू निकाल ली 2y को पक्षांतर करके, यानी प्रतिस्थापन करके। अब इस x की वैल्यू लगा देंगे समीकरण 1 में, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर।
रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रख देंगे x का मान, तो x की वैल्यू 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y, x का मान हम लोग किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है हमारा 7 और x की वैल्यू हमारी 3 माइनस 2y, ठीक है। उसके बाद माइनस है 15y और इज इक्वल है 2। कुछ नहीं किया बेटा, बहुत ध्यान से समझ लो, केवल ये जो x की वैल्यू हमने समीकरण 3 में निकाल के रखी है, इस वैल्यू को समीकरण 1 में x के स्थान पर रख दिया और कुछ नहीं किया। अब इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। 7 तरीके 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। 21 माइनस 14y 15y दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस। 14 दूनी 28 और 1 हो गया 29y हो गया, और बराबर कितना 2। 29y को बराबर को उधर प्रतिस्थापन कर दो, इसको इधर ले आओ, 2 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 29y इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 21 में 2 घटेंगे तो कितना बचेगा 19, और यहाँ क्या है 29y। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो गुणा में है बराबर के इधर भाग में आएगा, तो 19/29 ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। क्लियर हो गई बात। अब इस y का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 3 जो बनाया था। समीकरण 3 हमारा क्या था, x बराबर 3 माइनस 2y। अब यहां पर हम इस y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 19/29, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब यहां पर रहेगा 3 माइनस 19 दूनी 38 और बटे 29, यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 29। 29 का गुणा 3 में कर दो, तो 29 का गुणा 3 में करोगे 3 9 27, 3 9 27 यहाँ से 2, 3 दूनी 6 6 2 8, दिया जाएगा 87 माइनस 38। अब 87 में 38 घटाना है, तो 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 8 17, 17 में 8 गए 9, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में 3 गए 4, 7 में 3 गए 4, 49/29। ये किसकी वैल्यू है x की। तो हमें क्या करना था, समीकरण हल करके क्या निकालते हैं, xy का मान निकालते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, जो मेथड था, ये किस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। किससे सॉल्व किया है, प्रतिस्थापन विधि में करते बेटा कुछ नहीं है, 2 समीकरण दिए हैं, किसी एक समीकरण से एक चर यानी x या y का मान निकालेंगे, उसका मान दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू जो समीकरण 3 बनाया उसमें रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। इसी मेथड, इसी प्रक्रिया को जो हमने सॉल्व किया है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अच्छे से समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा समझ लेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे विलोपन विधि की बात की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, टेक केयर।